इस बार जो हमारे यहाँ पे आए हैं हमारे गेस्ट, उनको आप जानते हो। जी हाँ, आपने उन्हें बहुत पसंद किया, आपने डिमांड किया कि वो हमारे पॉडकास्ट में फिर से आए। मैं बात कर रहा हूँ भावना देवांगन मैम। सारे हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, टेक्निक्स है सर। मैंने लास्ट एपिसोड में भी बहुत सारे ब्रह्मास्त्र बताए। सो आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई गलती जो आप दर्शकों को बोलना चाहोगे? मेरे सारे आंसर्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई, मैं अच्छा इंग्लिश बोल लूँगी, बट ऐसा नहीं। There are actually lot of phrasal verb. I think native speakers they use. When we start using it, we will sound like a native speaker. आप हाई लेवल में हैं, टॉप लेवल में हैं, मैनेजर हैं, सीईओ हैं, और आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हमें अब जाना पड़ेगा थोड़ा नेक्स्ट लेवल। Many people they speak English fluently, correctly, and very easily. But when they speak, it sounds as if they are translating. आपको पता है कुछ लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंट भी बोलते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश सुनने से लगता है कि उन्होंने इंग्लिश सीखा हुआ है। वो ट्रांसलेट करके सोच के इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें अब जाना पड़ेगा थोड़ा नेक्स्ट लेवल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर। जी हाँ, मैं बंगाली हूं, मैं बंगाली में बात करता हूं, लेकिन जब मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो क्या मैं बंगाली जैसा साउंड करूं? नहीं ना। आप हिंदी स्पीकर हो, ऑफ कोर्स आप इंग्लिश बोलोगे, लेकिन इमेजिन व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, ऐसा लग रहा है कि आपका मदर लैंग्वेज जो मदर टंग है ना, उसका साउंड आता है, जिसको हम लोग कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, MTI। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने इंग्लिश को नेटिव स्टाइल में बोलोगे। इससे क्या होगा पता है? लोग आपके इंग्लिश को कद्र करेंगे, दे विल नोटिस यू, और जो ये MTI वाला प्रॉब्लम है ना, ये निकल जाएगा। सो वेलकम टू द सुभाष कार्तिक शो। मैं हूं सुभाष कार्तिक, और हाँ, इस बार जो हमारे यहाँ पे आए हैं हमारे गेस्ट, उनको आप जानते हो। जी हाँ, यू नो हर। अरे शी ऑलरेडी हैड बीन टू दिस पॉडकास्ट। उन्होंने आपको बताया था कैसे इंग्लिश में 4 पिलर्स यूज करना चाहिए। उन्होंने आपको बताया था 3M टेक्निक। उन्होंने आपको बताया था V3 टेक्निक। याद है आपको? जी हाँ, आपने उन्हें बहुत पसंद किया, आपने डिमांड किया कि वो हमारे पॉडकास्ट में फिर से आए। जी हाँ, मैं उनका बात कर रहा हूं, जो है टिसॉल सर्टिफाइड, जो है एक इंजीनियर, NMBA, एंड नाउ शी हैज टर्न टू बी अ मास्टर स्पेशलिस्ट लैंग्वेज कोच। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भावना देवांगन मैम। सो हेलो भावना मैम, वेलकम टू द सुभाष कार्तिक शो। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी अगेन टू दिस शो। एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर योर कंटिन्यूस लव एंड सपोर्ट। लास्ट एपिसोड में आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, आप इस एपिसोड में इतना ही प्यार दीजिए, उससे ज्यादा दीजिए, कम मत दीजिए। थैंक यू सो मच। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भावना देवांगन मैम की, जिन्होंने हमारे बहुत पहले जो फर्स्ट उनका एपिसोड आया था, मैं उनका क्लिपिंग आपको अभी दिखा रहा हूँ। ज़रूर देखिए इस क्लिपिंग को। ये हमारा भावना मैम की फर्स्ट पॉडकास्ट क्लिपिंग है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे वो वर्ड पता है, बट व्हेन आई एक्चुअली वांट टू स्पीक दैट सेंटेंस, एक्चुअली वी फॉरगेट द वर्ड। एब्सोल्युटली, इट हैपेंस इन द केस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एज वेल। मुझे बोलना है रूरल एरिया, राइट, और मेरे मुंह से निकल रहा है रूलर। होता है, प्रेशर में हो जाता है, सबसे होता है। तो ये प्रेशर इंग्लिश में ही क्यों? हम अपने मातृभाषा में तो कभी प्रेशर लिए नहीं। हम इतना प्रेशर ले चुके हैं कि हम पूरा प्रेशर तले डूब चुके हैं। आप इतना प्रेशर लेंगे तो आप इस लैंग्वेज को कभी नहीं सीख सकते। इससे प्यार करना है, इसको प्रेशर जैसे नहीं लेना है। प्रेशर एक बार फट जाएगा, प्रेशर कुकर जैसे फट जाएगा। इससे प्यार करिए। द मोर यू लव दिस लैंग्वेज, द मोर यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी। प्यार करना है। कैसे हम प्यार करते हैं तो उसमें प्यार में पागल होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। सेम वे। सो दोस्तों, आपने देखा ये पॉडकास्ट में लोगों ने कितना कुछ सीखा। मैं कुछ कमेंट्स मुझे आए हैं, मैं अपने मोबाइल से पढ़ना चाहूँगा। राइट, जैसे
कौसर शगुप्ता ने लिखा है, मैं बहुत इंप्रूव महसूस कर रही हूँ। इमेजिन, एक पॉडकास्ट से लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और वो आगे भावना मैम के सेशन से लेना चाहती है। वाह भावना मैम, व्हाट अ सुपर पॉडकास्ट भावना मैडम, ट्रूली अमेजिंग। ये लिखा है जॉय। ओके जॉय, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने लिखा है, दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट आई हैव वॉच्ड इन फुल, रियली दिस पॉडकास्ट इज वेरी हेल्पफुल। श्वेता साहू ने लिखा है, दैट्स अमेजिंग, दिस इज आउटस्टैंडिंग पॉडकास्ट, माई लॉट ऑफ कंफ्यूजन got clear. Thank you so much ma'am, that's amazing. So दोस्तों ऐसे बहुत सारे हैं। प्रशांत ने लिखा है, सोनी ने लिखा है, नितिश ने लिखा है। So friends, we have got amazing feedback from our first episode. इसलिए कहता हूँ भावना मैम को ज़रूर आप फॉलो करें। उनके YouTube अकाउंट, Instagram अकाउंट पे भी उनका ID है इंग्लिश मैडम भावना। So आज हम बात करेंगे सेकेंड टाइम्स भावना मैम के लिए, और इस बार भावना मैम एक चैलेंज है। इस बार हम थोड़ा एडवांस लेवल जाने वाले हैं। तो व्यूअर्स को हमको नेक्स्ट लेवल में लेके एकदम भाई, देखो हमें तो अपने को अपग्रेड करना है, राइट? वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ। सो भावना मैम, आपके लिए मतलब टॉपिक इस बार थोड़ा एडवांस होगा, नेटिव स्पीकिंग। फाइन। एक बात बताइए, आप हमेशा ऐसे हंसते हो, हमेशा स्माइल करते हो? यस, डू यू एक्चुअली फील स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट? एब्सोल्युटली सर, That's very good. this is the best makeup I can say Oh, that wow, anyone can wear. सॉरी, मैं अचानक से एक अलग क्वेश्चन पूछ No, लिया no आपसे। problem, no problem. एक्चुअली मुझे लगा कि व्हेन यू टॉक द स्माइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Absolutely, it plays a very vital role whenever we speak. नहीं, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इंग्लिश बोलेंगे लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगा तो नहीं होगा, राइट? सो पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा भावना मैम कि ये नेटिव स्पीकिंग होता क्या है? Native speaking means you speak a language like a native speaker, fluently, naturally, effortlessly. बिना किसी एफर्ट के आप बोल रहे हैं। उस लैंग्वेज को आप उस तरह से बोलते हैं जैसे एक पर्सन बचपन से बोलता आया है। जैसे हम अपनी मातृभाषा बचपन में जैसे सीखे हैं, वैसे ही हमको इंग्लिश बोलना है। बट हमें बचपन में क्या सिखाया गया सर, कि हमारी इंग्लिश करेक्ट होनी चाहिए। जी हाँ। हमें ये कोई नहीं बताया कि सिर्फ करेक्टनेस से काम नहीं चलेगा, हमको इंग्लिश ऐसे बोलना है जैसे वो हमारी मातृभाषा हो, हमने बचपन से सीखा हो, एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज नहीं सीखा है, वो हमारी खुद की लैंग्वेज है, ऐसे हमको इंग्लिश। बट हमारा तो दो मातृभाषा नहीं हो सकता। माई मातृभाषा इज बंगाली, राइट? राइट। आपकी हिंदी होगी, तो अचानक से हम इतनी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, विल स्पीक सो गुड दैट people will make it that I'm so comfortable. Is it actually possible? Possible, yes, it is possible. But many people, I think many people, they try to speak like a native speaker, but वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? There are certain reasons. What? Because they learn this language English as a subject, not as a language. हम जब अपनी मातृभाषा सीखे, हम लैंग्वेज के जैसे सीखे। मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं पहले ग्रामर नहीं सीखी, मैं वोकैबुलरी नहीं सीखी। आई लर्न दैट लैंग्वेज बाय लिसनिंग और स्पीकिंग। तो हमको भी इंग्लिश वैसे ही सीखनी पड़ेगी, नॉट एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज। सेकेंड मिस्टेक करते हैं, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। हम बोलने से डरते हैं, पीपल विल जज अस, पीपल विल लाफ एट मी, पीपल विल मेक फन ऑफ मी। वी हैव लॉट्स ऑफ थॉट्स व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश। एंड द थर्ड थिंग, वी फोकस मोर ऑन ट्रांसलेशन। एवरी टाइम वी डू ट्रांसलेशन। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने गलती की, Okay. ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगी। गलती का हो गया ट्रांसलेशन मिस्टेक, करना का हुआ डू। तो जो ट्रांसलेशन में फोकस करते हैं, अब उसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आई डिड अ मिस्टेक। हाँ, तो ये राइट है मैम। नो सर, आई डिड अ मिस्टेक, ये गलत है। आप वर्ड टू वर्ड हिंदी, बट ग्रामेटिकली तो सही है। ग्रामेटिकली नहीं, आप ऐसे हिंदी टू इंग्लिश वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हाँ, दैट इज फाइन। तो वही सीखनी है। नेटिव स्पीकर्स ऐसे नहीं बोलेंगे। बट आई डिड अ मिस्टेक, यस, ग्रामेटिकली तो राइट है। ग्रामेटिकली फाइन, बट नेटिव स्पीकर जो आप चाह रहे हैं ना, और ऑल व्यूवर्स चाह रहे हैं कि हमको नेटिव स्पीकर जैसे इंग्लिश बोलनी है। अभी इसी चीज को नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलेंगे? आई मेड अ मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक के साथ डिड नहीं होता है, मेड अ मिस्टेक।
मेक यूज होता है, मेक वर्ब, आई मेड अ मिस्टेक। अच्छा, और एक एग्जांपल देती ओके, हूँ। मेरा दांत दर्द हो रहा है। अब माई इसको, टूथ, हाँ, दांत को बोला टूथ, हाँ दर्द को बोलते पेन, Pain. तो माई टूथ इज पेनिंग, ऐसे ही बोलेंगे। हाँ मतलब Translate दिस किया। इज हाँ बट ऐसा नहीं होता सर। व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश, इसका इंग्लिश होगा आई हैव अ टूथेक। एक मिनट फिर से बोलिए। आई हैव अ टूथेक। अच्छा, आई हैव अ टूथेक। हाँ, बस इतना ही बोलना है। पेट दर्द हुआ तो स्टमक एक। Stomach, हाँ, हाँ। हेड एक बोलते हैं ना हम लोग, सिर Headache, दर्द को yeah, हेडेक। headache. माई हेड इज पेनिंग तो नहीं बोलते। तो ऐसे ही होता है सर। तो ये कौन सिखाएगा हमें ये हमको सुन के सीखना पड़ेगा। सुनना? किसको सुनना है? नेटिव स्पीकर्स को सुनिए। हम नेटिव स्पीकर्स को कैसे सुन सकते हैं? हम वीडियोस देखेंगे, ओके, हाँ, उनको सुनेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, और जो जैसे नेटिव स्पीकर्स बोले हैं वैसे ही हम उनको इमिटेट करेंगे। I think many speakers, they are trying to be a fluent speaker, they are trying to be a native speaker, but they are getting sick and tired every time they are trying this language English. Sir, just now you have used one word, sick and tired. Am I right? Sick and tired, हाँ, right? ये नेटिव स्पीकर्स भी यूज करते हैं। Okay. Sick and tired is a binomial pair. ये एक टर्म है इंग्लिश Wow. में। मतलब मुझे हाँ बाइनोमियल पेयर्स यूज करते हैं, दैट इज व्हाई दे साउंड नेचुरल एंड फ्लुएंट, और वो हम नहीं यूज करते हैं। बाइनोमियल पेयर्स क्या होता है? एक्सप्रेशंस होते हैं सर, ओके जिसमें दो वर्ड्स आते हैं। These two words come together Okay. in a fixed order. जैसे आपने बोला sick and tired, मैं Okay. इसको tired and sick नहीं बोल सकती। I cannot change its order. नहीं, मैंने इतना सोच के तो नहीं बोला, I just said sick and tired. आप कहीं सुने होंगे सर, Of that is why course, you are yes, using it. absolutely. तो the more you listen, the more you use new words and binomial pairs like this. आपने सुन But इसको मैं tired and sick नहीं बोल सकते आप sick and tired, ये fixed है, that is fixed. ऐसे बहुत Okay. सारे हैं, जैसे pros and cons, हाँ ये सुना हुआ है, pros and cons. advantages and disadvantages, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना। तो ये बाइनोमियल है। Yes, this is also a binomial pairs. Bread and butter. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेड में बटर लगा रहे हैं, नो। ब्रेड एंड बटर इज अ बाइनोमियल पेयर। इसका मतलब होता है मेन सोर्स ऑफ इनकम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, रोजी रोटी। रोजी रोटी। हाँ, रोजी रोटी। तो ये है। अब वो बाइनोमियल पेयर्स में दो वर्ड्स आते हैं सर। अब वो दो वर्ड्स कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, चाहे वो एंड हो या और हो। जैसे ब्रेड एंड बटर एंड से जुड़ा है। अब मैं और वाला भी एग्जांपल देती हूँ। Okay. जैसे हो गया सुनर और लेटर, हाँ यस, बहुत यूज होता है। डू और डाई, नाउ और नेवर, बहुत सारे हैं। when we start using it, we will sound like a native speaker. ये सीखना पड़ेगा। Wow, you This is the magic. this is amazing and this sounded very easy. बहुत easy लग रहा है आपको सुन मैं के कितना मुझे। इजीली बोला ना। नहीं ठीक है, वो तो बिना जान के बोला, but even after I came to know also, it has become a black and white. जैसे हम लोग black and white भी This is also binomial है, one right? binomial pair. Absolutely. And you are So- using it right now. तो वही मैं नहीं, अभी थोड़ा जानबूझ के यूज किया अच्छा। कि it has become black and white to me कि क्या है ये। Wow, I think you are an amazing coach. आप इंग्लिश को कितने आसानी से बोल देते हो, लेकिन हमारे बचपन में जो हमारे इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे वो तो डंडा लेके आते थे। नहीं, वैसे तो सीखने से नहीं होगा। ऐसे आप सीख तो जाएंगे, बट यू आर नॉट एबल टू यूज इट वाइल स्पीकिंग। हमको स्पीकिंग में यूज करना है। तो इसको याद कैसे करेंगे? मतलब अगर मुझे इसको याद करना है कि हाँ। बाइनोमियल को मुझे याद करना है तो कैसे करेंगे? वी विल लर्न देम थ्रू सिचुएशंस। ओके आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए। ओके जैसे मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट इमेजिन। ओके Okay, so first of all, I can think about it pros and cons, advantage, disadvantage, Right, before pros and starting a cons, business. yes. So through situation, we will correlate this. और है, आप नेटिव स्पीकर्स को सुनिए, एंड while listening to native speakers, जब भी आप कोई मूवीज देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, whenever you notice that binomial pair, follow PRI, not MRI, वो क्या होता है? PRI. Pause, repeat and imitate. आपको वहीं पर पॉज कर देना है वीडियो, देन यू हैव टू रिपीट द सेम वे। I have to speak. हाँ, यू हैव टू रिपीट, हाँ, रिपीट द सेम सेंटेंस एंड इमिटेट द वे दे वर स्पीकिंग। जैसे जिस टोन से उन्होंने बोला उस टोन तो से कोई भी इंग्लिश मूवी या कोई भी इंग्लिश वेब सीरीज हो, I have to watch. वॉच, और आपको पता चला ओके दिस इज अ बाइनोमियल पेयर, Okay. ओके, देन इमीडिएटली पॉज दैट, पॉज, रिपीट एंड इमिटेट। इसको मैं बोलती हूँ PRI, और एक बोला आपने
MRI रिपीट एंड इमिटेट। MRI नहीं है। ओह अच्छा, MRI नहीं, हमसे MRI भी बोल गए। MRI नहीं कर रहे हैं हम, PRI कर रहे हैं, पॉज रिपीट एंड इमिटेट। दैट्स वेरी गुड। और इसको सर हमको ना एज ए 1 यूनिट सीखना है। मैं ऐसे नहीं सीखूंगी सिक अलग है, टायर्ड अलग है एंड आई एम कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम। नो, आई विल लर्न एज अ चंक। सिक एंड टायर्ड, ब्रेड एंड बटर, प्रोज एंड कॉन्स, ओके, अलग अलग नहीं सीखना है। लर्न देम एज 1 यूनिट। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड एवरी लर्नर कैन यूज इट व्हाइल सो इट्स कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल पेयर। 2 वर्ड्स होते हैं बाइनोमियल पेयर एंड दे आर कनेक्टेड with conjunction, either and or. Wow, okay, that's very good. You know, many times I find जो इंग्लिश बोलते हैं ना वो इतना ग्रामर लेके वो सोचते नहीं है। True. बट जो वोकैबुलरी वो यूज करते हैं कभी कभी ना, जैसे आपने बोला मेड के साथ मिस्टेक लगाना, Yes. ये मेड अ मिस्टेक, तो इनको पता कैसे चलता है कि इस वर्ड के बाद ये वर्ड होगा। सो ये जो जॉइनिंग ऑफ 2 वर्ड्स है, ये कैसे पता चलेगा कि मैं डिड बोलूं कि मेड बोलूं? हाउ? सर इसके लिए व्यूअर्स को कोलोकेशन सीखना पड़ेगा। क्या? कोलोकेशन। कोलोकेशन। यस, इसको हम कोलोकेशंस बोलते हैं। ओके, टर्म है कोलोकेशंस। एक्चुअली कोलोकेशन इज अ नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये बना बनाया है, नेचुरल कॉम्बिनेशन, एंड दीज वर्ड्स कम टुगेदर नेचुरली। इसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे मेक के साथ मैं बोलूं, आप भी सोचिएगा मेक वर्ब के साथ आप क्या यूज करते हैं। जैसे मेक अ नॉइस, शोर करना, यस। मेक डिसीजन हो सकता है। डिसीजन, मेक बेड, बेड। हाँ, मेक अ बेड, राइट। मेक प्रॉमिस होता है सर। ओके, हम लोग कभी कभी टेक अ प्रॉमिस बोलते हैं ना, टेक अ टेक भी प्रॉमिस बोलते हैं, मेक भी बोलते हैं। तो दोनों सही है। हाँ, दोनों सही है, दोनों Okay. सही है। और जैसे हैव के साथ बोलूं तो हैव फन, हैव लंच हम पूछते हैं ना, यस have यस, lunch. हैव फन, हैव यस, लंच, हैव अ वर्ड, हैव अ वर्ड। यस। अब टेक में जाती हूँ जो आपने यूज किया, टेक रेस्ट बोलते हैं हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में। टेक रेस्ट, आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट। टेक रिस्क, टेक रिस्क, डिसीजन होता है सर। तो टेक का मतलब तो वैसे भी है लेना, तो इट्स वेरी इजी होता है। तो आपको वैसे ही याद करना है। जैसे रेस्ट आप बोलेंगे, आप रेस्ट बस नहीं सीखेंगे। रेस्ट के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? टेक रेस्ट। टेक रिस्क, हाँ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक अ बाथ। हाँ, टेक अ बाथ। यस। हम लोग बोलते हैं गो एंड बाथ। नहीं, इसको या पूरा ऐसे एज 1 यूनिट ऐसे सीखना है। दिस इज कॉल्ड कोलोकेशन। इसीलिए कोलोकेशन सीखने को बोला जाता है और नेटिव स्पीकर्स ऐसे ही यूज करते हैं। तो हम कोलोकेशंस को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे सीखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैटेगराइज। जैसे मेरे डेली एक्टिविटी में होता है कि मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, राइट। सो टेक अ बाथ मैंने यूज किया उस टाइम। मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ एवरी डे, so I'm having breakfast. Okay. So this way I'm using. Morning time I can use this collocations. Afternoon time, if suppose I am a working professional, so work में होता है use take risk, take responsibilities. True. तो वैसे यूज करना है सिचुएशन वाइज। और इसको भी हम चंक्स में यूज करेंगे, एक एक वर्ड नहीं सीखेंगे। रेस्ट का अलग, ब्रेक का अलग। टेक के साथ ब्रेक भी होता है यूज। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, Wow. यस। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो देखें कि वर्क प्लेस पे कौन कौन से कोलोकेशंस यूज होते हैं। यूज करना है, उसको बोलना है। 3 to 5 कोलोकेशंस तो हर कोई यूज करता है। Absolutely. I think it is very important when you are speaking, even when you're writing an email also. Absolutely. That's important. That is why these people sound like a native speaker, those who are using this. So आज हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। आज हमने सीखी binomials, right, and collocations. So apart from this, और क्या हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं to make our English sound advanced like a native? They can learn phrasal verbs. That is also very important. Phrasal verb. What is that phrasal verb? तो verb होता है, वर्ब, हाँ वर्ब तो पता है, गो, डू, यस। वर्ब। वर्ब में आपको preposition ऐड करना है। आगे या पीछे? नेक्स्ट, आफ्टर वर्ब, अच्छा, आफ्टर वर्ब preposition. verb add preposition. जैसे आप बोल रहे हो वो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लुक इज अ वर्ब। ओके, लुक का मतलब क्या होता है? देखना। हाँ देखना, देखना है ना, दैट वी ऑल नो, देखना। Okay. अब मैं लुक के साथ एक preposition ऐड कर रही हूँ, आफ्टर। लुक आफ्टर, ओह, तो इसका मतलब अब चेंज हो जाएगा।
लुक का मतलब देखना, देखभाल करना, हाँ, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब हो गया टू टेक केयर, देखभाल करना, यस। हाँ, तो राइट। ऐसे सीखना है। अब लुक के साथ मैं जब ऐड कर रही हूँ लुक फॉर, मतलब टू सर्च समथिंग, टू सर्च, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, हाँ, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये हो गया। लुक अराउंड, अराउंड ऐड किया, दैट मीन्स टू एक्सप्लोर। अच्छा, लुक अराउंड, हाँ, लुक अराउंड, हाँ। और एक यूज होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स यूज कर सकते हैं, लुक इनटू, इनटू ऐड कर दिया, उससे क्या मतलब होगा? टू इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू दिस मैटर, लुक इनटू दिस मैटर, ये यूज होता है। Wow. Knowingly or unknowingly we are using it, but we don't know these all are phrasal verbs. So this time we have to focus on phrasal verbs so that we can sound like a native speaker. So और कुछ एग्जाम्पल मतलब इसको हम लोग देखिए, सारी बात एक है कि क्या सीखना है और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करें। Okay, regarding practical life में यूज कैसे करें, learn them through situations. जैसे वर्क लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस अराइज होते हैं और उसको कहीं लिखिए, एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट फ्रेजल वर्ब फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. अगेन मैं यही चीज बोलूंगी, वॉच एज मच एज यू कैन, लिसन टू मूवीज, वेब सीरीज, पॉडकास्ट, एंड इफ यू नोटिस एनी फ्रेजल वर्ब, PRI, पॉज, रिपीट, इमिटेट, MRI नहीं करना है, PRI. एंड आप मिनी स्टोरीज बना सकते हैं, जैसे when I was looking for my phone, my friend asked me to take care of this bag. Wow. And later on, we look around the city. And after that, I realized I'm looking forward to this place again. Really, I'm looking forward to this place again. Wow. So this way, I'm using it. देखिए, आप तो प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए इजी होगा, तो हमारे व्यूअर्स को भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिल्कुल, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, वी हैव टू प्रैक्टिस। तो लोग जो इतना ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं, तो ग्रामर तो इम्पोर्टेंट है, बट ग्रामर के साथ साथ आपने जो बोला, जो एडवांस लेवल है, लाइक कॉलोकेशंस, बाइनोमियल्स, फ्रेजल वर्ब, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शायद हमने अपने स्कूलिंग में भी किया होगा, उस समय इतना ध्यान नहीं देते थे। आपने जो स्टार्टिंग में बोला ना कि लर्नर्स कैसे नेटिव स्पीकर्स के जैसे बात कर सकते हैं, तो नेटिव स्पीकर्स ऐसे ही यूज करते हैं, और नेटिव स्पीकर्स एब्रीविएशंस यूज करते हैं। एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जैसे आई डू नॉट नो, दे विल नेवर एवर से, दे विल से आई डोंट नो, आई डोंट नो, यस, आई वांना गो, आई वांना गो, यस, वांट टू, वांना, गिव मी, गिव मी, गिव मी, यस। तो आर दीज ग्रामेटिकली करेक्ट? यस, ग्रामेटिकली करेक्ट है, मतलब ऐसा बोलचाल में हम यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे साउंड मोर नेचुरल। तो हमें एक्चुअली हमें नेचुरली बात करना है, नेचुरली बात करना है, एफर्टलेसली बात करना है, आराम से बात करना है, जैसे हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, वी आर सो काम, कूल, रिलैक्स्ड। आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग ऑन ग्रामर विल इट affect our fluency? Absolutely. But overthinking, जब आप ग्रामर लर्न कर रहे हैं, ग्रामर क्यों लर्न करते हैं हम लोग? To improve the quality of our sentence. Absolutely. यदि आप सिर्फ सीखने के पर्पस से कर रहे हैं, that it will not kill your fluency. But if you are focusing too much grammar while speaking, then it will definitely kill your fluency. मेरा माइंड बार बार जा रहा है, okay, this sentence is right or wrong. Which tense should I use? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट, बार बार मैं यही सोच रही हूँ, शुड आई यूज हैज और हैव, सो इट विल डेफिनेटली किल माई फ्लुएंसी. बट वाइल स्पीकिंग वी हैव टू फोकस ऑन क्लैरिटी, क्लियर स्पीकिंग एंड मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड. दिस शुड बी माई फोकस, नॉट ग्रामर, otherwise it will kill the fluency. Absolutely. So एक अल्टीमेट एक फॉर्मूला, एक अल्टीमेट फ्लुएंसी फॉर्मूला बताइए जिससे हमारे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा हेल्प हो एंड दे कैन एक्चुअली साउंड फ्लुएंट एंड नेटिव. 777 जो मैं अपने लर्नर्स को भी बताती हूँ. अच्छा, ये सब कहाँ से लाते हैं आप? 777 सारे हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, टेक्निक्स है सर. मैंने लास्ट एपिसोड में भी बहुत सारे ब्रह्मास्त्र बताए, जैसे आपने मेंशन किया ना, V3, 4 pillars, 3M टेक्निक.
बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो हम अपने एडवांस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और Okay. उनको बहुत बेनिफिट करता है. तो 7-7 क्या है? 7-7-7, 3 times 7. First 7 minutes, think in English. Okay. So whenever you do your daily activity, that time think in English. How to think in English? Just सोचना है, माइंड में बोलना है, जोर से नहीं बोलना है. माइंड में बोलना है. माइंड में अपने आप से बात करना है. माइंड में, ओह, सपोज आई एम वॉशिंग माई फेस. सुबह उठ के हर कोई वॉश करता है. आई एम वॉशिंग माई फेस. बट आई एम स्पीकिंग राइट. मन में बोलना है. अभी तो मैं बोल के बता रही हूँ, नहीं तो व्यूअर सोचेंगे भावना मैम क्या कर रही है. तो ये मन में करना है, जोर से नहीं बोलना है, अपने आप से मन में बात करना है. बट हम बोल भी तो सकते हैं. बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी. इफ यू अच्छा, विश that यू, is not हाँ, mandatory. नॉट मैंडेटरी फॉर थिंकिंग इन इंग्लिश. कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, suppose I am washing my face, then I can say, oh, I am washing my face. My face is looking dull today. I have to take extra care of my skin. Now I use cleanser because my skin is very dry. So मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप से बात कर रही हूँ. Oh, this is my favorite cleanser. Yes. तो कभी कोई ऐसा नहीं लगेगा, ओ माय गॉड मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. आपको हो सकता है जब आप बाथरूम में ये एक्टिविटी करें तो लोग सोचिए क्या कर रही है, बड़बड़ कर रही है अपने आप में. बट इट्स ओके. And second 7 is 7 minutes speak in English. Speak करना है. You can choose any topic as per your area of interest. It could be your daily routine, your family, your best friend, your favorite festival, anything. And speak. Speak करना है. Your goal is not perfection. इस टाइम हमारा गोल होता है connection. We are connecting our mind with English naturally. Okay. And last 7 for 7 sentence expansion. आप एक सेंटेंस से 7 सेंटेंस बनाएंगे. जैसे? मैं एक्सरसाइज करती हूँ. हाँ, I do exercise. I practice yoga. I I practice yoga every day. It keeps my mind and body healthy. Oh. Yes. I practice different poses, different breathing exercises, and sometimes I do yoga while playing soft music in the background. It keeps my mind relaxed. True. And तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सेंटेंस से पैराग्राफ बना रही हूँ. दिस इज मिनी पैराग्राफ. So this is 7-7-7 technique for ultimate fluency formula. If anyone do this activity for 7 days, they feel slightly better. And if they do this activity for 21 days, they will sound more natural. And if someone do this activity for 60 days, ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है लोगों को, 60 डेज किया, देन दे विल स्टार्ट थिंकिंग इंग्लिश नेचुरली. वाह. तो 60 डेज जो कर लिया, अच्छा लग रहा है ना सर. तो 60 डेज कर लिया जिसने, तो फिर मत पूछिए. Wow. So English would be first 7 minutes thinking, 7 minutes talking, Yes. speaking, and 7 minutes expansion. Seven sentence expand. Minimum 7 sentences बनाने हैं. Okay. So it will create mini paragraph. शॉर्ट Okay. पैराग्राफ बन जाएगा. तो सपोज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और आप I ट्राई want to- करेंगे? हाँ. ट्राई करेंगे आप? ओके ट्राई करता हूँ मैं. चलिए ट्राई करते हैं. हाँ चलिए. You can choose any sentence, then you can expand it into 7. नहीं मैं चाहता हूँ ना कि कोई ऐसा चीज़ हो जो मैं हमेशा, सपोज मैं अभी सोफा में बैठा हुआ हूँ हाँ, एंड दिस इज अ माइक्रोफोन. ओके. सो आप किसी भी टॉपिक में भी बोल सकते हैं. माइक्रोफोन में बोलना चाहते हैं? हाँ मैं माइक्रोफोन से बोलूँ. हाँ, नहीं बोलिए. लोग बोलेंगे ना मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हाँ. तो चलो ना मेरे पास अभी मेरे सामने माइक्रोफोन है. Yes. सो आई एम टॉकिंग टू द माइक्रोफोन. हाँ. ओके. हाँ. Then सो expand फर्स्ट ऑफ ऑल it. आई हैव टू थिंक. Think. Yes. तो ये 7 मिनट्स जाएगा. फिर आई हैव टू स्पीक. हाँ. So this is a microphone and this is my favorite microphone. This microphone manufacturer is Rode and it's one of the best microphones. And I talk, whenever I talk in this microphone, I feel so good. So I'm talking about microphone. Very nice. Well done. So, बहुत अच्छा जा रहा है. so this is a speaking part. हाँ, स्पीकिंग अब पार्ट. इसको expand कैसे करें? एक सेंटेंस पिक करिए, अब उसी से 7 sentences बनाइए. So microphones help me to take my voice to everyone. Yes. The microphone, actually it is so powerful. I can say that also. Yes. Anything Right? you can say. So okay, so this is an equipment which is found everywhere
Absolutely. And whenever I speak, my voice sounds, more powerful हाँ, and clear. clear. So this is the way I can speak. Absolutely. मतलब इंसान अभी बोल नहीं सकता कि भाई मेरा दोस्त नहीं है तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे घर पे कोई काम नहीं, हाँ। मतलब कोई इंग्लिश में बात नहीं कर रहा। भाई आपके पास कुछ भी है, कुछ भी है, जो भी है उस पे बोलना शुरू कर दीजिए। दैट्स इट। नो मोर एक्सक्यूजेस कि आई डोंट हैव पार्टनर, आई डोंट हैव। लेकिन क्या होगा ना मैम, जब आप कोई बोलेगा ना, प्रैक्टिस करेगा, एक्चुअली दे विल स्टार्ट लाफिंग कि आई एम टॉकिंग टू दिस माइक्रोफोन। LKK बोल दिए सर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला, लोगों का काम है सोचना, सोचने दीजिए। रिजल्ट तो हमको ही मिलेगा, जो प्रैक्टिस करेगा उसको मिलेगा। द मोर वी स्पीक द मोर फ्लुएंट वी विल बी। तो ये जो स्पीकिंग के ऊपर हम लोग इतना काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है स्पीकिंग एक एक्टिविटी है या स्पीकिंग इज अ स्किल? इट्स बोथ। इज बोथ। बोथ, दोनों है। जैसे मैं जो बोलना चाह रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ आपको। you're आई एम speaking. टॉकिंग टू यू, सो दिस इज एन एक्टिविटी। Okay. बिकॉज मैं अपने मन की बात आपको बोल रही हूँ, Okay. एक्टिविटी है। हम्म। अब जिस वे से मैं अपने मन की बात सामने वाले के सामने रखना चाह रही हूँ और वो सामने वाला पर्सन भी उसी वे से समझ रहा है मुझे, देन इट विल बी ए स्किल। स्किल। जब हम किसी एक्टिविटी में कुछ एक्सपर्टीज ऐड कर देते हैं, देन इट विल अच्छा। बिकम स्किल। So you want to say everyone is a speaker, एवरीवन इज अ स्पीकर, यस, बट कुछ लोग स्किलफुल होते हैं उसमें। skillful होते हैं। हाँ, because they are working hard, they are practicing it, and they are getting expertise on that. Because when they speak, they actually own what they speak and they want you to feel what you are Yes, speaking. जिस वे से मैं फील कर रही हूँ, यदि मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रही हूँ कि सामने वाला भी उसी वे से फील करे, दिस इज तो स्किल। आपको लगता है कि दूसरे लोग जब बात करते हैं तो वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते कि वो कैसे फील कर रहा है? हर कोई ऐसा बात नहीं कर पाता है सर, वो स्किलफुल पर्सन ही कर पाता है। देखिए, ड्राइंग तो हर कोई करता है सर, पर कुछ लोग इसे सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? एक्सपर्टीज लाने के लिए सीखते हैं। दैट इज व्हाई दे हैव दैट। ड्राइंग तो मैं भी अच्छा करता हूँ पर कुछ लोग बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते हैं। Absolutely. सो दे आर स्किलफुल। उन्होंने क्या किया, वो एक्टिविटी में एक्सपर्टीज ऐड किया, देन इट विल बिकम अ स्किल। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, जैसे हम सांस ले रहे हैं, वी आर ब्रीदिंग, राइट? वी So- ऑल आर ब्रीदिंग। Absolutely, we all are breathing. So breathing is an activity or it is a skill. अगर हम just सांस ले रहे हैं तो it is an activity. यस। और अगर हमें पता है कि how to breathe, क्योंकि there are many breathing exercises are done, right? मैं भी करती हूँ, जो प्राणायाम में जो करती हूँ। Yeah. So for that makes it special. Wow. Yes, absolutely. This is a skill then. I think दुनिया में हर चीज वही होता है। मतलब अभी Yes. जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो देखना भी एक एक्टिविटी है, लेकिन वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, अपने पूरे 5 इंद्रियां जो है, मतलब आईज, स्मेल, लिसनिंग, सो वो जो इस पॉडकास्ट से ले सकते हैं, दूसरे लोग नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। और हर कोई ये नहीं कर रहा होगा, कुछ लोग सिर्फ सुन रहे होंगे, कुछ लोग ग्रास्प भी कर रहे होंगे। दे आर फुल्ली इन्वॉल्व while they are watching this podcast. अमेजिंग। मतलब हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मतलब हाउ टू गेट इन्वॉल्वड इन समथिंग। ऐसा ही होता है सर, स्किल ऐसा ही होता है, इसलिए स्किल हर किसी के पास नहीं। बट आप अभी जो मुझसे बात कर रहे हो, आर यू यूजिंग एनी स्किल? हाँ, मैं यूज कर रही हूँ स्पीकिंग स्पीकिंग स्किल। तो नहीं लग रहा है कि आप कोई स्किल वो नेचुरली यूज होता है सर, क्योंकि मैंने इसमें प्रैक्टिस की है। स्टार्टिंग में मेरा ऐसा स्किल नहीं था, मैं क्या बोलती थी सामने वाले को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उस फीलिंग से वो समझ पा रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। बट अब मैं ये फील करती हूँ कि वेन एवर आई स्पीक, आई फील दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। होप यू आर गेटिंग माई फीलिंग। एब्सोल्युटली। मैंने इवन देखा है कि कुछ लोग जब सुनते हैं ना, इवन लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी बिग स्किल। यस, वो स्पीकिंग से बढ़कर है, से ज्यादा पावरफुल है। और मैंने देखा है कि जो लोग अच्छा सुनते हैं ना, सो दे एक्चुअली स्पीक बेटर। मतलब Yes. आज जो हमारा टॉपिक है नेटिव स्पीकर, मैंने देखा है कि जो लोग सुनते हैं ना नेटिव स्पीकर को, दे एक्चुअली दे फिगर इट आउट हाउ टू स्पीक।
Absolutely, sir. Because whenever they listen to native speakers, they are so focused, and that is why whatever they are learning by listening, it is getting stored in their mind. जो भी सुन रहे हैं वो माइंड में स्टोर हो रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो नहीं, रहा है. अभी अभी ना मैंने एक वर्ड यूज किया, दे एक्चुअली फिगर इट आउट. तो फिगर आउट इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब. यस, एंड यू आर यूजिंग इट ऑटोमेटिकली. आप ऐसे इंटेंशनली तो यूज नहीं, नहीं, आई जस्ट इट जस्ट केम आउट. बस ये आपने कहीं सुना होगा या कहीं रीड किया होगा, ट्रू. तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप मुंह से निकलेगा. इतना सुनना है और इतने बोलने की प्रैक्टिस करने हैं. सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट विल कम आउट ऑफ योर माउथ ऑटोमेटिकली. किसी को That's पता ही amazing. नहीं चलेगा कि आप सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं. इवन आपको उस समय भी नहीं पता चला होगा. एब्सोल्युटली. यस. एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ. दिस इज द सेकेंड टाइम यू आर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट. सो मतलब वी हैव गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्सेस. लोग कह रहे हैं कि दिस एपिसोड्स एक्चुअली हैज गिवन देम अ लॉट ऑफ फीडबैक कि कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, कैसे अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है. सो दर्शक तो काफ़ी खुश हैं आपसे मिल के, आपको सुन के, लेकिन आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज कुकिंग इनसाइड योर ब्रेन. यस इट इज. व्हाट इज दैट? देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल माय व्यूअर्स. Oh my God, I love surprises. आज कुछ बड़ा करेंगे. Oh my, wow, ma'am, that's amazing. What is that? वी आर गोइंग टू लॉन्च समथिंग Okay. that will be beneficial for everyone, those who want to improve their English Wow. speaking skill. Wow. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. I think it's the best platform to actually launch this. That's great. Yes. So please, ma'am, show me something. Okay. Oh my God, this is something very important. Could you cut this ribbon? अभी हमारे पास नाइफ नहीं है, बट साइड से कट Yeah, करते हैं, yeah, कोई it's बात नहीं. fine. Okay, so guys, there's a big surprise for everyone. Now we are going to cut this and we will find out what is this. Okay, so okay, I'm so excited to see what is this. So this is This is Mastery Program by Bhavna Devangan ma'am. And soon we are going to launch this program. मैम सुन नहीं, हमें तो जल्दी से जल्दी चाहिए. मतलब आज ही कर दें? आज ही कर देते हैं, और आज जब करेंगे तो इसके साथ कुछ ऑफर प्राइस भी दे देंगे इसके लिए. Oh wow, that's an amazing offer. सो आई रियली वांट टू नो मैम, ये यहीं पे रखते हैं. अच्छा यहाँ रख दे. ओके. सो टेंस मास्टरी प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा. व्हाट इज टेंस मास्टरी प्रोग्राम? एक्चुअली सर इस प्रोग्राम में टेंस ऐसे बताया गया है कि हर कोई समझ सकता है. सिर्फ समझना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है इन देयर रियल लाइफ. ओके. जनरली क्या होता है, हम टेंस सीखते हैं, बहुत सारे ग्रामर टॉपिक सीखते हैं, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आवर माइंड गेट्स ब्लैंक. माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू यूज इट. ओके. बट इस प्रोग्राम में सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, और इसमें ऐसे सारे टेंसेस को बताया गया है कि एनीवन कैन अंडरस्टैंड. जिनका ग्रामर नॉलेज जीरो भी होगा, दे कैन ऑल्सो. बट देयर आर मेनी व्यूअर्स, आई थिंक वो लोग को टेंस पता है शायद, तो ये मास्टर टेंस, Sir, व्हाट इज दैट दिस मास्टरी? इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोग्राम. दिस इज मास्टरी. मास्टरी मतलब दे विल बिकम एन एक्सपर्ट in using tenses in their daily life. They will, after completing this program, they will be able to use the right tense at the right time while speaking. मैं speaking की बात कर रही हूँ. लोगों को tense आता है, वो लिख लेते हैं, वो tense के exercise भी कर लेते हैं, and they get good score. But at the time of speaking, नहीं पता क्या हो जाता है. They get nervous. फिर सोचते हैं कौन सा tense use करें. But after completing this course, they will never ever get confused. They will be an expert. तो इसमें ऐसी स्पेशलिटी क्या है जो मतलब
टेंस तो सेट है, राइट? राइट 12 बॉक्सेस होंगे. आई गो टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट, आई वेंट टू. ये तो इजी है मैम. यस यू नो टेंसेस वेरी वेल सर. देखिए क्या होता है इस प्रोग्राम में, हाउ टू यूज टेंसेस इन आवर रियल लाइफ ये मेंशन है. अच्छा, इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करें. लोगों को आता है बट यूज करना नहीं आता, तो यूज करना सिखाया गया है इसमें. ओके, सो ये किसको हेल्प कर सकता है? सारे लोगों को. वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेस पर्सन हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, होम मेकर्स हो गए, those who want to speak English correctly in their daily life. Correctly. Those who want to improve the quality of their sentence. Because most of the time people get confused. कौन सा टेंस यूज करना चाहिए. अच्छा, और एक चीज होता है कि many people learn tenses like चुका है, चुकी है, चुके हैं, that means this tense. वैसे नहीं सीखा जा सकता. उसमें आप बात करने के टाइम फंबल होंगे, आपकी फ्लुएंसी ब्रेक होगी, क्योंकि जब सामने वाला बात करेगा तो आप ये नहीं सोचेंगे अच्छा चुका है मैं एंड कर रहा है, दैट मीन्स आई हैव टू रिप्लाई दिस वे. यहीं पर फ्लुएंसी ब्रेक होती है. सो वी विल लर्न थ्रू सिचुएशंस, और ऐसे तो याद करना ही नहीं चाहिए. तो इसमें यही बताया. तो यहाँ पे आपने इस कोर्स में आपने टेंस के बारे में बताया है. बिल्कुल. एंड हाउ टू यूज दोस टेंस. डेफिनेटली आपने वहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए होंगे. और मैंने ये भी बताया कि प्रैक्टिस कैसे करना है इन देयर रियल लाइफ. वाओ. सारी चीजें हैं, एक्सरसाइजेज हैं, लेसन्स हैं, छोटे छोटे लेसन्स हैं. तो टोटल कितने लेसन्स होंगे? अप्रॉक्स 12 to 15 लेसन्स. एक्सरसाइजेज हैं, and how to use tenses in their daily life, that is also mentioned. Wow. It's a mastery, sir. So I really want to again want to show the audience this is something which is very very important. टेंस, ये टेंस से आपके लाइफ का टेंशन चला जाएगा. जो इंग्लिश का टेंशन है ना वो चला जाएगा. और टेंस का टेंशन जो लेते हैं लोग. अच्छा, टेंस का भी टेंशन होता है. भी टेंशन होता है सर लोगों को. ओह माय गॉड. अच्छा चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. भावना मैम, आई नो यू ऑल्सो डिड योर स्कूलिंग फ्रॉम अ वर्नाकुलर मीडियम, राइट? So you must have done mistakes in your starting point of your life. इंग्लिश में आपने भी कुछ गलतियाँ की होंगी. So आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई गलती जो आप दर्शकों को बोलना चाहोगे कि शायद वो ना करें? I made many mistakes. कुछ बताना चाहूंगी व्यूवर्स. Yeah, please. So that they can not repeat the same mistakes while learning. Okay. First mistake था कि I was फोकसिंग टू मच ऑन ग्रामर. मैंने ग्रामर में बहुत फोकस किया. मुझे लगता था कि ग्रामर ये कॉन्सेप्ट मैं समझ गई, दैट मीन्स मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई. एंड आई फोकस टू मच ऑन वोकैबुलरी एज वेल. आई यूज्ड टू रीड हितवादा न्यूज़पेपर. उस समय हितवादा आता था. हितवादा न्यूज़पेपर का नाम है. इंग्लिश न्यूज़पेपर. इंग्लिश. एंड आई यूज्ड टू अंडरलाइन दोज वर्ड्स व्हिच आई डिडंट नो. मैं अंडरलाइन करती थी और उस वर्ड को नोट करती थी, और विथ मीनिंग. सो दिस वे आई क्रिएटेड 2 डिक्शनरीज, बट आई वाज नॉट एबल टू. आप हंस रहे हैं सर, ये हुआ है मेरे साथ. मैंने 2 डिक्शनरीज बनाई, भावनास डिक्शनरी. हाँ, इतने मोटे मोटे. बट आई वाज नॉट एबल टू यूज अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ दोज डिक्शनरी. कुछ भी यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने स्पीकिंग प्रैक्टिस किया ही नहीं. मुझे लगता था अच्छा ग्रामर रूल सीखा, उसके बाद जो पीछे एक्सरसाइज है, आई गॉट गुड स्कोर. मुझे बहुत अच्छा लगता था. आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम. मुझे ग्रामर समझ में आ गया और मुझे लगता था अच्छा मेरे सारे आंसर्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई, मैं अच्छा इंग्लिश बोल लूंगी. बट ऐसा नहीं है. आई वॉज फोकसिंग टू मच ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी, बट स्पीकिंग इज मस्ट. दिस वॉज माई ब्लंडर. एंड सेकेंड होता है ट्रांसलेशन, जो मैंने भी किया. मैं ट्रांसलेट करती थी, हर एक चीज को ट्रांसलेट करती थी विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट. और स्पीकिंग तो बहुत अवॉइड करी मैं. सारा चीज किया बट स्पीकिंग नहीं किया. एंड व्हाट वाज माय एक्सपेक्टेशन? स्पीकिंग. क्या बनना है? इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है. बट उसके लिए इनपुट क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया. देन हाउ विल आई गेट द रिजल्ट? 0 रिजल्ट. समझ सब आता था, लिख भी लेती थी. देयर वाज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग.
बट द प्रॉब्लम इज स्पीकिंग. ये मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस प्रॉब्लम को लेके. एंड द लास्ट वन जो बहुत ब्लंडर हुआ मेरे से, आई डिड नॉट हैव एनीवन टू सपोर्ट मी. कोई डायरेक्शन देने के लिए नहीं था, मेंटोर नहीं था जो मुझे गाइड कर सके, बता Sure. पाए कि क्या गलतियां हो रही हैं एंड मुझे किस चीज पे पहले फोकस करना चाहिए. कोई नहीं था. आई वॉज ट्राइंग टू लर्न दिस लैंग्वेज ऑन माई ओन. एक स्टोरी बताना चाहूंगी. Yeah, please, May I please. share? Yeah. When I was doing engineering, there was a boy, एक लड़का था. He was also trying to speak this language. तो उन्होंने BE फर्स्ट ईयर में क्या किया, वो लड़का मतलब ऐसे नहीं कि हाई फाई सिटी से था. He was from village only and not from English medium background. So he was trying to speak in English from first year. So first year his English was okay, broken English. Second year he improved little bit. Third year he improved little more. And the last year, but he kept on trying. He kept on speaking only in English. चाहे उससे कोई भी हिंदी में बात करे, वो इंग्लिश में ही रिप्लाई करता, जैसे भी रिप्लाई करे. वो था उसका पोटेंशियल. लास्ट ईयर एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई थी सर, मैं बता नहीं सकती. ड्रास्टिक चेंज इन हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड. ही केप्ट ऑन ट्राइंग. चाहे लोग कुछ भी बोलें, लोग बोलते थे बड़ा आया अंग्रेजी का बच्चा बनने वाला, अरे हिंदी में बोल भाई तू. बट ही डिड नॉट लिसन टू एनीवन. ये चेंज मैंने देखा है. उसको 4 साल लगे, मुझे भी ऐसे ही लगे. बट यदि कोई लर्नर 4 साल को 4 months में कन्वर्ट करना चाह रहा है, 4 महीने में, देन दे शुड हैव अ मेंटोर. आप 4 साल के जर्नी को 4 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं यदि आपके Sure. पास मेंटोर है. मैंने भी यही गलती की जो उसने भी की थी. और जैसे ही मुझे मेंटोर मिला, मैं 3 to 4 months में सब चीज, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो गया. समझ तो आता था, और मुझे नहीं लगता लोग समझने में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं. प्रॉब्लम आती है बोलने में. Absolutely. So, ma'am, I want to ask you one personal question, that you are an introvert or you are an extrovert? आई एम एम्बीवर्ट्स. मैं दोनों हूँ. मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती हूँ. हाँ, जहां मुझे लगता है कि मुझे एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, आई बिकम एक्सट्रोवर्ट. Okay. हाँ, और जहां लगता है मुझे ठीक है इतना ही बोलना चाहिए, देन दैट टाइम इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है मैडम. आई एम वर्किंग ऑन दैट. अर्लियर आई वाज इंट्रोवर्ट ओनली, एंड चाइल्डहुड में तो हो सकता है मैं थोड़ी शाई भी थी. ओह. हाँ, फिर इंट्रोवर्ट बनी. बहुत पहले शाई थी, तो इंट्रोवर्ट, फिर अभी तो एम्बीवर्ट हूँ. ये कॉम्बिनेशन है. सो लोग कहते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, दे आर सुपर डायनामिक, वो अच्छे स्पीकर होते हैं, दे आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर. सो डू यू थिंक इंट्रोवर्ट दे कैन नॉट बिकम अ पब्लिक स्पीकर? दे कैन बिकम, यस. और जो सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट कैन बिकम ओनली अ गुड पब्लिक स्पीकर और अ गुड स्पीकर, इट्स अ मिथ है सर. इंट्रोवर्ट, मैं बोलूंगी इंट्रोवर्ट बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए बराक ओबामा, बिल गेट्स, दे आर वेरी गुड स्पीकर. दे आर इंट्रोवर्ट. हाँ, दे आर इंट्रोवर्ट. क्या होता है ना, इंट्रोवर्ट की जो स्पीकिंग स्टाइल होती है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट. दे फोकस ऑन थॉट्स, दे थिंक बिफोर दे स्पीक. वो पूरा स्ट्रक्चर में बात करते हैं, वो ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं कभी. बहुत ही उनका स्ट्रक्चर्ड होता है. दे प्रैक्टिस पॉइंट्स कि मैं क्या बोलूं सो दैट आई कैन गेट कनेक्टेड विथ माई ऑडियंस. और एक्सट्रोवर्ट समटाइम्स ओवर रिएक्ट भी कर देते हैं, बट इनका पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है. सो दे आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स. बिकॉज इंट्रोवर्ट पीपल फोकस ऑन क्लियर स्पीकिंग एंड मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड. ओके. पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड कनेक्शन होना चाहिए ऑडियंस के साथ. एक्सट्रोवर्ट बनना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज वाई इंट्रोवर्ट पीपल कैन बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर. दे आर फेमस स्पीकर. वाओ. जो ये सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ही बस अच्छा बोल सकते हैं, वो गलत है. तो एक्सट्रोवर्ट को एक एक्सट्रोवर्ट सर एटलीस्ट एक बेनिफिट है, दे लव टू टॉक. यस,
उनका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. सो इफ आई एम टेलिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, इफ यू आर एक्सट्रोवर्ट, इट्स अ बिग पावर दैट यू हैव. बट प्रॉब्लम क्या है, जब पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, राइट. सो यहीं पे एक इंट्रोवर्ट का यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि वो सोच के बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करते हैं. हैं. दे फोकस ऑन क्लियर स्पीकिंग. उनका हर चीज स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और वो चुप रहते हैं तो बाय देयर ओन चॉइस. ऐसा नहीं है कि उनको बात करना पसंद नहीं है, एब्सोल्युटली राइट. उनका चॉइस है कि मैं अभी ना बोलूं. दिस इज इम्पोर्टेंट. Yes. बहुत लोगों को लगता है ये उनका वीकनेस है. ये उनका वीकनेस नहीं है, ये उनका चॉइस है. यस, चॉइस है. दैट्स वेरी गुड. यू नो, मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ. सो आप भी मुझे इंट्रोवर्ट. सो मुझे यू नो पहले आई यूज्ड टू फील यार आई एम नॉट एबल टू टॉक. मेरे मम्मी डैडी बोलते हैं कि यार बात करो. मुझे लगता है मैं क्या बात करूं. बट दैट डजंट मीन दैट आई डोंट वांट टू टॉक. Yes. आई वांट टू टॉक. इट वाज योर चॉइस दैट यू आर हाँ, बट साइलेंट. मुझे लगता था क्या बात करे यार. बट सर देखिए, आप अपना ही एग्जांपल लीजिए. आप अच्छे स्पीकर हैं, यू आर अ गुड होस्ट, यू आर आस्किंग क्वेश्चन सो रेलेवेंटली, सो कॉन्फिडेंटली. कौन बोलेगा आपको इंट्रोवर्ट हैं या शाई हैं? नो वन. सो मुझे लगता है कि हर एक्सट्रोवर्ट को इंट्रोवर्ट से सीखना चाहिए कि वो सुनता कैसे है. Yes. और हर इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट से सीखना चाहिए कि वो बोलता कैसे है. अगर ये बैलेंस अगर मैनेज हो गया ना, दे आई थिंक दे बोथ कैन एक्चुअली फायर. दे कैन बी एन अमेजिंग कम्युनिकेटर. दे विल रॉक. दे विल एक्चुअली रॉक. सो अब थोड़ा प्रोफेशनल एंगल से देखते हैं कि जो प्रोफेशनली जो लोग ऑफिस जाते हैं, प्रोफेशनली बात करते हैं, आपको क्या लगता है वो उनसे कभी इंग्लिश में ब्लंडर होती है? बिल्कुल होती है सर. अननोइंगली दे मेक मिस्टेक्स. ओके. जैसे मैंने बहुत बार सुना है ये चीज, आई नीड एन एडवाइस. सर वो अपने I need बॉस an से या advice. मैनेजर से ऐसा बोलते हैं, आई नीड एन एडवाइस. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एडवाइस, मुझे एक सलाह चाहिए. एडवाइस को हम गिन नहीं सकते. दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ओह. हाँ, तो इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन से आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस. अ पीस ऑफ एडवाइस. वाओ. और बोलते हैं आई डिड अ मिस्टेक. मैंने गलती की. आई मेड अ मिस्टेक. हाँ, दैट्स अ पार्ट ऑफ कोलोकेशन यू से. हाँ, कोलोकेशन. Okay. आई मेड अ मिस्टेक. वेरी गुड. और बोलते हैं आज मुझे जल्दी घर जाना है सर, मुझे छुट्टी चाहिए. आई एम हैविंग हेडेक. हैविंग लगा दिया. नहीं, हेडेक इज फाइन. इस बार हेडेक यूज किया, दैट इज फाइन. बट हैविंग क्यों लगाया? इलनेस के लिए आप हैविंग ये सब नहीं लगा सकते. दे कैन सिंपली से आई हैव गॉट अ हेडेक और आई हैव अ हेडेक. आई एम हैविंग फीवर बोलते हैं, रॉन्ग. बट ग्रामेटिकली क्या गलत है ये बोलना गलत है. गलत है. The having is used for फॉर eating. ईटिंग. यस, हैविंग का मतलब ही होता है खाना. Very good. एक Very और good. बोनस देना चाहूंगी व्यूअर्स को. Oh. वर्क प्लेस में एक यूज होता है, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रॉब्लम. कोप अप विद दिस प्रॉब्लम बहुत सुना है मैंने फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल्स. कोप के साथ अप नहीं आता. आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रॉब्लम. सिंपल. Wow. Very good. So we have to cope with. हाँ, कोप विद, नॉट अप. अच्छा, इट्स तो सेम प्रॉब्लम तो प्रोनाउंसिएशन में भी करते होंगे गलती. उसमें तो बहुत गलतियां होती हैं. कैसा वर्ड है और क्या, हाँ, उसको कैसे लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं आजकल. इवन ये जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है, इसको भी प्रोनाउंस करना पड़ता है. हाँ, उसको भी लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो मैं यही बोलूंगी, जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं, पहले यू हैव टू प्रोनाउंस दिस वर्ड प्रोनाउंसिएशन इटसेल्फ करेक्टली. उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए पहले. जैसे कुछ वर्ड्स हैं EXECUTIV, इसको लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव. मुझे तो गलत बोलने भी नहीं आ रहा है अभी. एग्जीक्यूटिव. ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये नहीं है. इसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव. और होता है जैसे बोलते हैं आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट मैम. आई एम अ प्रोजेक्ट मैम. नहीं सर, ये नहीं होता. इट हैज टू प्रोनाउंसिएशन. इट डिपेंड्स कि आप इस वर्ड को नाउन के जैसे यूज कर रहे हैं कि वर्ब के जैसे यूज कर रहे हैं. जैसे लोग बोलते हैं ना आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्ब नहीं है, नाउन है. प्रोजेक्ट. हाँ, तो नाउन में क्या करना होगा? हमको स्ट्रेस देना होगा फर्स्ट सिलेबल में. तो मैं ऐसे बोलूंगी आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट. आई एम गिविंग स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल.
ओके और वर्ब के जैसे यूज होगा तो ये होगा प्रोजेक्ट। जो स्ट्रेस है मेरा वो लास्ट सिलेबल में जाएगा, जेक्ट में जाएगा, प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द मूवी वॉज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ बिग स्क्रीन। तो ये वर्ब और नाउन समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू यूज इट। बट होता है ना कि प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सब बोलते हैं, तो दे हैव टू बी केयरफुल। दे शुड से आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट और ये एक वर्ड और भी है, रिकॉर्ड, जिसको लोग हमेशा रिकॉर्ड ही बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? तो वी कैन से राइट नाउ वी कैन से वी आर रिकॉर्डिंग, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वर्ड एज अ वर्ब। बट व्हेन आई यूज दिस वर्ड एज अ नाउन, आई विल से record. My stress is on first syllable, not second syllable. Record. I keep the record of my student. I have a record. तो ये आप हाई लेवल में हैं, टॉप लेवल में हैं, मैनेजर हैं, सीईओ हैं, और आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो we have to take care of our pronunciation as well. Thank you, ma'am. It has been a wonderful experience again. Last इसमें एक बोनस दें व्यूवर्स को। हाँ, बोनस तो हमें हमेशा चाहिए। यस मैम, प्लीज। एक और होता है, जब होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, लोग बोलते हैं वेडनेसडे। इट इज नॉट वेडनेसडे, इट इज वेंसडे। वेंसडे, यस। वाओ। और भी देख दो और बोनस। बहुत सारे हैं, वो मैं जब क्लासेस लेती हूँ तो मैं अपने सारे लर्न एक मैं बोलूंगा, ये डे से मुझे याद आ रहा है कि बहुत समय ना जो हम लोग बोलते हैं मंडे, उसके बाद हम लोग कभी कभी ना बहुत लोग बोलते हैं ट्यूसडे, ट्विस। सो इट्स नॉट ट्यूसडे, इट्स ट्यूसडे। यस, ट्यूसडे। और इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेंसडे। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि यही तो एपिसोड है हमारा, कि हम इंग्लिश में तो बात कर रहे हैं लेकिन ग्रामर भी सही है, बट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड। एंड एज यू सेड कि सही वर्ड के साथ कौन सा वर्ड यूज करना है, मेक अ डिसीजन, यू नो, दीज आर इंपॉर्टेंट। इवन यू हैव टोल्ड अबाउट कि फ्रेजल वर्ब लाइक कैरी ऑन, फिगर इट आउट, there are actually lot of phrasal verb, I think native speakers they use every time they use it. इसलिए या क्या होता है सर, जब हम मूवीज भी देखते हैं ना, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट। एब्सोल्युटली, यस। और बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है। यही रीजन है कि समझ नहीं आता है, और हम सबटाइटल्स देखते हैं। फिर सबटाइटल से पता चलता है, ओ दे हैव यूज्ड दिस वर्ड, ओके। Thank God subtitles हैं। I think it's a great way to learn English also. Yes. तो जो भी लर्नर्स हैं जो मूवीज सबटाइटल्स के साथ देखते हैं, मैं ये बोलूंगी कि फर्स्ट राउंड में आप सबटाइटल्स के साथ देखिए, सेकंड राउंड में विदाउट सबटाइटल्स देखिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो इट विल इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। हमने लास्ट एपिसोड में हमने रैपिड फायर किया था आपके साथ। यस, आई रिमेम्बर। तो इस बार कुछ नेटिव फायर हो जाए आपके साथ। अच्छा, नेटिव फायर, ओके। क्या करना है उसमें? कुछ नेटिव स्पीकिंग का कुछ अगर आप अच्छा, नेटिव स्पीकर्स कैसे उस चीज को बोलेंगे? यस, ओके ओके, आई विल ट्राई। ओके, सो मैम लास्ट टाइम हमने रैपिड फायर किया था, राइट? इस बार हम रैपिड फायर नहीं करेंगे, इस बार हम नेटिव इंग्लिश का फायर करेंगे। ओके। मतलब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा जो बेसिक इंग्लिश का होगा, आपको उसे नेटिव स्पीकिंग में बोलना है। अच्छा, मुझे ये बताना है कि नेटिव स्पीकर्स कैसे उस चीज को बोलेंगे। एब्सोल्युटली। आपके लिए तो इजी होगा मैम, पर हम सीख लेंगे। जैसे हम लोग कभी कभी प्रोफेशनली बोलते हैं ना, प्लीज कंटिन्यू द मीटिंग। ओके, सो इससे आप बोल सकते हैं प्लीज कैरी ऑन विद द मीटिंग। कैरी ऑन। ओह, कैरी ऑन, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मैं यूज कर रही हूं। कैरी ऑन, दैट्स अमेजिंग। हाँ। एक होता है आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। आई गॉट योर पॉइंट, मैंने गॉट वर्ब यूज कर लिया। ओके, बट अंडरस्टैंड भी तो ठीक ही था सर, वो नेटिव स्पीकर जैसा नहीं लग रहा था ना। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट दिस, और आई एम ट्राइंग टू फिगर दिस आउट, दोनों बोल सकते हैं। वाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे एक सेंटेंस है, एवरी रिलेशनशिप नीड्स बैलेंस। यू कैन से एवरी रिलेशनशिप नीड्स गिव एंड टेक। मैं बैलेंस नहीं बोल के गिव एंड टेक बोल रही हूँ। आई एम यूजिंग बाइनोमियल पेयर हियर। ओह वाओ,
दैट्स अमेजिंग भावना मैम, मज़ा आ गया आज आपके यहाँ पे, हमने बहुत कुछ सीखा. And the way you have structured the whole sentence, the way you easily demonstrated कि हम कोई भी सेंटेंस को नेटिव लेवल में कैसे ले जा सकते हैं, इट वॉज एक्चुअली फिनोमिनल. थैंक यू भावना मैम. ये सेकेंड टाइम है और आपने फिर से आग लगा दिया पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. हमारे व्यूअर्स के भी जो आपके लिए प्यार उमड़ रहे हैं, आई रियली वांट, आप जो भी सीख रहे हो ज़रूर नीचे कमेंट करना कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा फ्रेमवर्क आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, लाइक बाइनोमियल्स, लाइक फ्रेजल वर्ब्स. अगर आपको सच में इस टॉपिक पे अच्छा लग रहा है आपको, तो हम इस टॉपिक पे और वीडियोस भी बना सकते हैं आगे जाके, राइट. सो थैंक यू भावना मैम, थैंक यू फॉर दिस. और ये टेंस मास्टरी प्रोग्राम मैं फिर से सबको दिखाना चाहता हूँ that this tense mastery program is so effective. It's not only about speaking tense, it's about master your tense. और हाँ, अगर इस tense mastery program को आप अपने पास रखना चाहते हो तो हमें नीचे दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा and you have to get this program, tense mastery program. So लिंक मिल जाएगी, आपको उस लिंक को क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड करना है और हमारे इस टेंस मास्टरी प्रोग्राम को आपको एंजॉय करना है. एक बात बता दूं, इस शो में भावना मैम आई हैं, टेंस मास्टरी प्रोग्राम को इनॉग्रेट उन्होंने किया. एक कोड मैं आपको दे रहा हूं, TSKS द सुभाष कार्तिक शो, TSKS 70. जब आप ये टेंस मास्टरी प्रोग्राम डाउनलोड करोगे, आप जब इसके लिए पे करोगे और TSKS 70 कोड डालोगे तो आपको मिलेगा 70% डिस्काउंट. भावना मैम, 70% को ज़्यादा नहीं हो गया? ज्यादा तो लग रहा है सर, बट व्यूवर्स के लिए चलेगा, राइट, चलेगा. सो थैंक यू व्यूवर्स. एंड यस, ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे और हमें आप सब्सक्राइब करते रहें और हमारी फैमिली बढ़ती रही. यही तो TSKS द सुभाष कार्तिक शो का एक मोटो है. और हम ऐसे ही आते रहेंगे, अपने नए गेस्ट के साथ बातें करेंगे, बहुत बातें करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे. सिर्फ इंग्लिश के बारे में नहीं, इंग्लिश कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इवन मनी माइंडसेट, लीडरशिप, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ताकि जो भी इस फैमिली में है, इस द सुभाष कार्तिक शो में है, इस यूट्यूब चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब किया है, उसे एक क्वालिटी कंटेंट मिले ताकि वो ग्रो करे, प्रोग्रेस करे. थैंक यू सो मच. सुभाष कार्तिक दिस साइड. विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.